है ना। तो मॉर्फोलॉजी हम लोग पहले पढ़े। तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग नीट के सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे कि बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ, है ना। तो प्लांट का रूट स्टेम लीफ का मॉडिफिकेशन हटा दिया है, फैमिली एक ही रखे हुआ है, 5 फैमिली पढ़ रहा है हम लोगों को। तो हम लोग जो एनटीए का सिलेबस है उसको फॉलो करेंगे, बोर्ड का नहीं, है ना। तो बोर्ड का तो आ ही जाएगा उसमें, है ना। लेकिन हम लोग शुरू कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग देखें, मॉर्फ मतलब होता है आकृति या फॉर्म, स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। वो प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है ना। तो प्लांट के मॉर्फोलॉजी को भी हम लोग वही कहेंगे, वही डिफिनेशन रहेगा, एनिमल का भी वही रहेगा। अब मॉर्फोलॉजी का ओवरव्यू ज़रा देख लें हम लोग, क्या क्या पढ़ना चाहिए हम लोग को इसमें, है ना। तो एक हम प्लांट यहाँ बना देते हैं, है ना। ये प्लांट का नीचे यहाँ रूट सिस्टम हो जाएगा, है ना। और ऊपर इसमें शूट सिस्टम होगा। यहाँ हम एक फ्लावर बना देते हैं, तो ये है ऊपर ये पूरा सूट, और नीचे है ये पूरा रूट सिस्टम। क्या पढ़ना है हम लोगों को अब? एक तो रूट सिस्टम में हम लोग देख लें, ये रूट सिस्टम में सिर्फ हम लोग को रूट पढ़ना है ना। और शूट सिस्टम में हम लोग को पढ़ना है स्टेम, लिप्स, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स, है ना। और इसी के साथ पढ़ना है हम लोगों को 5 फैमिली जो एनटीए में इंक्लूड किया है इस साल, है ना। वो फैमिलीज होंगे ना। पहली फैमिली पढ़नी है हम लोग, कोई भी पहली, या ये मालवेसी, दूसरी क्रूसीफेरी, और तीसरी कंपोजिटी, ना। चौथी पढ़नी है फैमिली हम लोग को लेगुमिनेसी, और 5वीं फैमिली पढ़नी है हम लोग को ग्रैमनी। तो इतना सिलेबस हम लोगों को कवर करना है इसमें, है ना। इसमें एक और बात यहाँ पर, ये रूट स्टेम लीफ है ना, ये इसका वेजिटेटिव पार्ट हो जाता है प्लांट का। और ये फ्लावर से लेकर, एक्चुअली फ्लावर में ही फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, है ना। तो ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ठीक है, यह हम लोग देख लिए एक्चुअली क्या क्या करना है हम लोगों को। तो रूट पढ़ना है, स्टेम पढ़ना है, लीफ पढ़ना है, फ्लावर, सूट, फ्रूट, सीड, फैमिलीज, ये फैमिलीज, ठीक है ना।
तो इसमें हम लोग अब आज शुरू कर रहे हैं रूट हम लोग, है ना। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, है ना। और अब हम इसको मिटा देते हैं और फिर चलते हैं रूट पर, है ना। चलिए जल्दी जल्दी देखा जाए। रूट, पहले हम लोग जरा इसको देखें, है ना। एक हम लोग ग्राम सीड ले रहे हैं यहाँ पर, है ना। एक ग्राम सीड का ऊपर वाला सीड कोड कहलाता है। जब सीड कोड हटाएंगे हम लोग, स्प्लिट ओपन करेंगे इसको, है ना, तब इसमें से इम्ब्रो मिलेगा, है ना। और इम्ब्रो का ये हो जाएगा एक्सिस, और इसके साथ लगा रहता है ये कोटाइलिडन। कोई भी इम्ब्रो एक्सिस और कोटाइलिडन का बना होता है। ये है इसका कोटाइलिडन, ये कोटाइलिडन हो गया, ये एक्सिस हो गया। अब एक्सिस का ये जो लगभग ये टिप है ना, वो रेडिकल कहलाता है। और लगभग ये जो ऊपर वाला टिप है ना, वो पिलम्यूल कहलाता है। सीट पढ़ाएंगे तो इससे भी डिटेल इसका बताएंगे सब, है ना। और ये जो कोटाइलिडन के जस्ट नीचे वाला भाग है, हाइपो मतलब बिलो, और कोटाइल मतलब कोटाइलिडन, ये हाइपोकोटाइल। और कोटाइलिडन के जस्ट ऊपर वाला भाग है ना, ईपी मीन्स ऊपर, कोटाइल मतलब कोटाइलिडन, ये कोटाइल के ऊपर वाला भाग, ये कोटाइल के नीचे वाला भाग, इसको कोटाइलिडन नोड कहते हैं। सब हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग सीट पढ़ेंगे। तो यहाँ हमको यही बताना है कि ये रेडिकल जो है ना, वो डेवलप्स इनटू रूट। रूट की ओरिजिन क्या है? रेडिकल। एक डिफिनेशन, मामूली डिफिनेशन है, हम लोग लिख देते हैं ना कि रूट इज द डायरेक्ट elongation of रेडिकल। ये रेडिकल का डायरेक्ट इलॉन्गेशन है, ठीक है ना। लेकिन कुछ और बात इसमें हम लोग को देखनी पड़ेगी, सिर्फ रेडिकल से काम नहीं चलेगा। ठीक है, रेडिकल रूट बनाता है, लेकिन बहुत सारे प्लांट में इस तरह नहीं होता है। जैसे यहाँ हम लोग देखें, एक मामूली डिफिनेशन इसका हम लोग यहाँ पर एक देख लिए है ना, कि रेडिकल से रूट डेवलप करेगा या रेडिकल डेवलप करके रूट बनाएगा। दूसरा देखिए तो ये एक प्लांट है शुगर केन या मेज, है ना। और ये मेज में देखिए, ये यहाँ से इसमें रूट निकल रहा है सब। ये शुगर केन, या मेज, है ना। यहाँ से अगर हम लोग ये बनियान ट्री देखें हम लोग, है ना, तो ये बनियान ट्री, है ना,
में देखेंगे हम लोग, है ना। यहाँ देख रहे हैं कि इसके तो स्टेम से ऊपर से ही रूट नीचे निकल रहा है। ये रूट है, ये रूट है। अगर हम लोग एक और प्लांट देखें, ब्रायोफाइलम का लीफ देखें हम लोग, ये ब्रायोफाइलम का लीफ है। इसमें देखिए यहाँ लीफ से ही रूट निकल रहे हैं और इसी से बड लगा हुआ है। ये ब्रायोफाइलम का लीफ है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? देख रहे हैं हम लोग कि रूट सिर्फ रेडिकल से नहीं डेवलप करता है, रूट प्लांट के किसी भी भाग से डेवलप कर सकता है ना। तो एक और डिफिनेशन हम लोग देंगे, है ना, कि रूट डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल और डेवलप्स या ओरिजिनेट एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। दूसरा डिफिनेशन हम लोग यहाँ दे रहे हैं ना, रूट develops from रेडिकल से डेवलप होता है और एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट्स किसी भी प्लांट के किसी भी भाग से, यहाँ देख रहे हैं हम लोग लीफ से डेवलप, यहाँ तो कोई रेडिकल नहीं है, यहाँ कोई रेडिकल नहीं है, यहाँ कोई रेडिकल नहीं है, लेकिन यहाँ भी रूट डेवलप कर रहा है। इसका तो मतलब यही होता है कि रूट जो है ना प्लांट के किसी भी भाग से डेवलप कर सकता है, रेडिकल से डेवलप कर सकता है या प्लांट के किसी भी भाग से। ये हम लोग इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखें या डिफिनेशन देखें हम लोग, है ना। अब हम लोग जरा इसको फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना, वीडियो पॉज करके। और अब हम लोग चल रहे हैं ना रूट का कुछ कैरेक्टर देखा जाए, है ना। ठीक है, इसको मिटा सकते हैं हम। रूट का कुछ कैरेक्टर देखें हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट, है ना। ये डिसेंडिंग ऑर्गन है, ये धरती की ओर ही बढ़ेगा, है ना। प्लांट का ये डिसेंडिंग ऑर्गन है, जस्ट स्टेम असेंडिंग ऑर्गन होगा, वो हमेशा लाइट की ओर बढ़ता है ना। दूसरा नोड्स, इंटर नोड्स, इसमें नोड इंटर नोड्स नहीं पाए जाते हैं। ये कोई भी स्टेम होगा तो ये जो देख रहे हैं हम लोग ये नोड है, ये भी नोड हो जाएगा और ये बीच वाला पार्ट इसका इंटर नोड कहलाता है। तो इंटर नोड इसमें नहीं होगा। ये डू नॉट बेयर्स ये न तो बड बियर करेगा, बड नहीं है तो बड तो ठीक है, ये लीफ
स्टेम, फ्लावर, फ्रूट कुछ नहीं बेयर करेगा ये, ठीक है। वो तो बॉड में ही लीफ स्टेम आ जाता है, ठीक है ना। और ये बेयर्स यूनिसेलुलर हेयर्स, एक सेल का हेयर। हम लोग जब इसका रूट का पार्ट देखेंगे उसमें मिलेगा हम लोगों को, ये इसका जो हेयर रहेगा वो एक सेल का ही रहेगा और वही वाटर एब्जॉर्प्शन में भाग लेता है, ठीक है। और ये हैव कैप एट इट्स टिप, इसके टिप पर कैप लगा रहता है ना, जिसको हम लोग रूट कैप रहते हैं, प्रोटेक्टिव कैप है ये। क्योंकि रूट को धरती को पेनिट्रेट करना है तो उसके टिप पर, है ना, रूट कैप हमेशा लगा रहता है ना। और एक और बात इम्पोर्टेंट इसमें, ये पॉजिटिवली जियोट्रोपिक है, निगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक। और नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। अब इसमें हम लोग को देखना है कि जियो मतलब सॉइल होता है जी, तो चूँकि इस सॉइल की ओर ही बढ़ेगा इसलिए पॉजिटिव है। स्टेम को हम लोग निगेटिव जियोट्रोपिक कहेंगे, चूँकि वो स्टेम हमेशा सॉइल से दूर भागता है ना। ये पॉजिटिवली जियोट्रोपिक है, हमेशा सॉइल की ओर बढ़ेगा। ट्रोपिक मतलब मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट दो तरह के, टैक्टिक एंड ट्रोपिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट में चेंज ऑफ प्लेस होता है, जैसे एनिमल्स हम लोग अपना चेंज ऑफ प्लेस करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और ट्रोपिक मूवमेंट का मतलब होता है चेंज इन कर्वेचर, चेंज इन पोजीशन, थोड़ा मोड़ा पोजीशन, ठीक है ना। जनरली कर्वेचर होता है, तो ये जो है ना धरती की ओर बढ़ता है तो पॉजिटिवली जियोट्रोपिक हो गया। स्टेम को निगेटिवली जियोट्रोपिक कहेंगे हम लोग। और ये हाइड्रोट्रोपिक निगेटिवली है, पॉजिटिवली है, हमेशा पानी की ओर ही बढ़ेगा ये, है ना। और निगेटिवली फोटोट्रोपिक है, लाइट से की ओर नहीं बढ़ता है, धरती की ओर बढ़ेगा, धरती के अंदर लाइट नहीं है ना, तो ये निगेटिवली फोटोट्रोपिक। कुछ इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो गई, ठीक है। अब हम लोग इसका टाइप, इतना टाइप तो इस पर नहीं हटेगा अभी, है ना। तो हम लोग इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसको फिर मिटाएंगे, है ना। और तब हम लोग इसके रूट के टाइप पर चल रहे हैं ना, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ रूट। अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रूट। डिफिनेशन में ही इसको हम लोग दो भागों में बांट दिए थे, है ना। एक रूट हो जाएगा टैप रूट, दैट डेवलप्स फ्रॉम
रेडिकल। वो रूट जो रेडिकल से डेवलप कर रहा है हम लोग देखे थे, वो हो जाएगा टैप रूट, है ना। और रेडिकल डेवलप्स टू फॉर्म प्राइमरी रूट। रेडिकल डेवलप करेगा, जो रूट बनेगा वो प्राइमरी रूट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ फिर लिख रहे हैं हम लोग कि अब ये प्राइमरी रूट जो है ना, ये प्राइमरी रूट ब्रांच होगा, प्राइमरी रूट्स ब्रांच, रीब्रांच्ड, है ना। और ये 3 प्रकार का रूट का फॉर्मेशन करेगा। इसका ब्रांच 3 तरह का होगा। सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट्स, और रूटलेट्स, छोटा छोटा रूट, है ना। ये सभी तीनों मिलकर टैप रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, टैप रूट सिस्टम, है ना। कैसे देखें हम लोग इसको, तो ये है रूट, टैप रूट, ये हो जाएगा प्राइमरी रूट जो रेडिकल से डेवलप कर रहा है, ये हो जाएगा प्राइमरी रूट। इसके जो ब्रांच निकले वो हो जाएंगे सेकेंडरी रूट। इसके भी ब्रांच हैं, ये हो जाएंगे टर्शियरी रूट। और फाइन ब्रांचेज, बहुत पतले पतले ब्रांचेज को हम लोग रूटलेट्स कहेंगे, है ना, टर्शियरी रूट्स, है ना। और पूरा सब मिलाकर सबको हम लोग टैप रूट सिस्टम कहते हैं ना। और इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है, सिर्फ डाइकॉट प्लांट्स में ये पाया जाता है। डाइकॉट प्लांट के रूट्स में हम लोग टैप रूट सिस्टम देखते हैं। दूसरा है एडवेंटिटियस रूट, एडवेंटिटियस roots that do not develop from radical, develops from radical। ये रेडिकल से डेवलप नहीं करेगा, है ना। क्या डेवलप करेगा, डेवलप्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। हम लोग फिगर इसका देख चुके हैं। एनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के किसी भी भाग से डेवलप करेगा। जैसे हम लोग बनियान में देखे थे, है ना। फिर हम लोग टाइप पर और आगे आएंगे ना, इसका क्लास देखेंगे तब और कुछ जानेंगे हम लोग इसके बारे में। मेज में, शुगर केन में देखे हम लोग, ब्रायोफाइलम के लीफ में देखे हम लोग, है ना। तो ये पाया जाता है डाइकॉट प्लांट में भी। हम लोग इसका फिगर बना लिए थे। डाइकॉट प्लांट्स के रूट में भी होगा ये, है ना, और मोनोकॉट में भी, है ना। और मतलब जो रेडिकल से डेवलप नहीं करेगा, है ना। हम लोग मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें और कुछ मिलेगा। एक और हो जाएगा फाइब्रस रूट। ये फाइबरस रूट जो है ना, एक तो फाइबर लाइक होगा, पहले हम लोग देखें इसमें, है ना। यहाँ प्राइमरी रूट जो बनेगा इज शॉर्ट लिव्ड, वो अल्प समय के लिए जिंदा रहेगा, है ना। और ये रूट जो है ना, फाइबर लाइक रूट,
roots develops from base of stem, उसको हम लोग उसमें नहीं देखे थे हम लोग। चलो इसको हम यहाँ फिगर बना देते हैं। ये स्टेम हो गया है ना, और इतना ही पतला रहेगा, ठीक रहेगा। ये बेस ऑफ द स्टेम है और यहाँ दुनिया भर का रूट निकल रहा है, ठीक है ना, जो धागे की तरह रहता है। तो ये बेस ऑफ द स्टेम हो गया। इसका प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव था, तो ये बेस ऑफ द स्टेम से ये फाइब्रस रूट निकला। ये एकदम मोनोकॉट में पाया जाएगा। मोनोकॉट्स का एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, हम लोग देखेंगे राइस में भी देखते हैं हम लोग और व्हीट में भी देखते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार का रूट, टैप रूट, एडवेंटिटियस रूट, टैप रूट जो डेवलप करेगा रेडिकल से, एडवेंटिटियस रूट जो रेडिकल से डेवलप नहीं करके प्लांट की किसी भी पार्ट से डेवलप कर जाएगा, और धागेदार रूट राइस व्हीट इत्यादि में देखते हैं हम लोग, है ना। तो ये प्राइमरी रूट इसमें शॉर्ट लिव्ड होता है और फाइबर लाइक रूट्स डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ इसका एक छोटा सा इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। और अब जो है ना हम इसको एक छोटा सा में भी इसको हम बना देना चाह रहे हैं ताकि उतना ही याद रहेगा तो काम चलेगा। ये तो हो जाएगा, है ना। अब हम लोग देखें एक और चीज़ हम बताना चाह रहे थे इसमें, वो हम लोग देखेंगे। रूट का टाइप है ये, टाइप्स ना, ओरिजिन और एग्जाम्पल। ना टाइप्स में हम लोग देखें टैप रूट, क्या देखे थे हम लोग, कहाँ है ओरिजिन इसकी, रेडिकल। क्या एग्जाम्पल है इसका, सभी डाइकोट प्लांट्स। एडवेंटिटियस रूट में क्या देखे थे हम लोग, any part of plant except radical, रेडिकल के अतिरिक्त ये कहीं से भी डेवलप कर जाएगा, है ना। क्या एग्जाम्पल, डाइकोट प्लांट भी है ये और मोनोकोट प्लांट में भी, है ना। और तीसरा हम लोग देखें फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट से हम लोग देखें तीसरा, है ना, ये बेस ऑफ द स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम से डेवलप करेगा, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल होगा इसका, इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख दिए थे ना। इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लिखेंगे, डाइकोट में भी ये पाया जाएगा और मोनोकोट में भी
और ये केवल मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स में ये नहीं पाया जाता है ना। तो ये 3 प्रकार का रूट देखे हम लोग, है ना। एक था ये टैप रूट, दूसरा देखे हम लोग ये एडवेंटिशियस रूट, तीसरा फाइब्रस रूट है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कुछ और। अब मतलब रूट का पार्ट है एक, है ना, तो इसमें नहीं हो पाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा ये ना। अब रूट्स का पार्ट ऑफ द रूट ना, और सीधे हम लोग अब आ जाएंगे मॉडिफिकेशन पर, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं कि रूट का पार्ट हम लोग पढ़ लें और फिर मॉडिफिकेशन पढ़ लें, ठीक है। तो आज यहीं तक।